आज हम एक कॉमन परिस्थिति के बारे में बात करेंगे। 10 में से 8 महिलाएं इस परेशानी के लिए कभी न कभी अपने जीवन काल में डॉक्टर के पास ज़रूर जाती हैं और ये परेशानी है सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज यानी लुकोरिया। आज इससे जुड़ी हुई 5 ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला। सफ़ेद पानी से जुड़ी हुई 5 ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये हैं। पहली बात कि क्या सफ़ेद पानी नॉर्मल हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको ये परेशानी है तो आपको डॉक्टर को कब मिलना चाहिए। तीसरी बात कि इसका इलाज क्या है। चौथी बात, सफ़ेद पानी अगर आपको होता है तो आपको अपने शरीर की साफ सफाई से संबंधित क्या जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी बात, अगर आपको ये परेशानी बार बार हो रही है तो दवाई के बिना क्या जीवन शैली में आप बदलाव ला सकते हैं ताकि आप इस परेशानी से बच सकें। सफ़ेद पानी नॉर्मल हो सकता है। सफ़ेद पानी जो होता है वो योनि में से तब भी आता है अगर आपके पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं या आपके पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले भी आ सकता है। सफ़ेद पानी आपको ओव्यूलेशन के समय भी दिख सकता है जब अंडा तैयार होकर फूटता है। कई बार अगर महिला उत्तेजित अवस्था में होती है तब भी ये दिख सकता है। और जैसे मैंने बताया कि सफ़ेद पानी बिल्कुल नॉर्मल है और ये प्रकृति की ओर से आपके योनि मार्ग में नमी बनाकर रखता है, आपके योनि की साफ सफाई करता है और आपके योनि मार्ग में जो केमिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखता है। अगर आपको लिकोरिया की परेशानी है तो आपको डॉक्टर को कब मिलना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके योनि मार्ग में से जो आने वाला सफ़ेद पानी है उसकी मात्रा बढ़ गई है, यानी सुबह से शाम तक आपकी पैंटी जो है वो गीली हो जाती है और हमेशा जो है उसके आसपास गीलापन रहता है, या उसका रंग बदल रहा है। रंग से मेरा मतलब है कि जैसे पानी की तरह नहीं है, वो गाढ़ा पीला रंग का हो रहा है, हरा रंग का हो रहा है, लाल गुलाबी भी है और कई बारी पानी के अंदर कुछ कालापन भी दिख रहा है, या कई बारी उसका जो कैरेक्टर है, उसकी नेचर है वो बदल रही है, वो गाढ़ा हो रहा है, उसमें झाग दिख रही है, या वो पानी की तरह नहीं है, पनीर की तरह है, दही की तरह है, तब भी आपको एक बारी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको सफ़ेद पानी के साथ खुजली हो रही है, आपको योनि मार्ग में लालिमा है या वहाँ छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। और आखिर में, अगर आपको पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को एक बारी मिल लेना चाहिए। इस परेशानी के लिए क्या इलाज करना चाहिए, इस बात को बताने से पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस परेशानी से जुड़ी हुई एक और ज़रूरी बात कि लुकोरिया का क्या इलाज है। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर इस बात का फैसला लेते हैं कि सफ़ेद पानी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कोई और परेशानी है, जैसे एलर्जी या रिएक्शन। एलर्जी या रिएक्शन कैसे होता है? अगर आप कोई परफ्यूम वाला साबुन या परफ्यूम वाला बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं, कोई स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, या आप योनि मार्ग के आसपास वैक्सिंग करते हैं, तो उस समय एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है। तो इलाज के रूप में डॉक्टर आपको कोई लगाने वाली क्रीम देंगे और एंटी एलर्जिक की गोली का भी कोर्स देंगे। अगर सफ़ेद पानी की परेशानी किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल या यीस्ट हो सकता है, या ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन होता है। तो इस समय डॉक्टर कुछ दवाइयाँ आपको देते हैं, कुछ गोलियाँ खाने की, जो डॉक्सीसाइक्लिन की हो सकती है, मेट्रोनिडाज़ोल हो सकती है, आपको एजिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो फ्लूकोनाज़ोल की गोलियां दी जाती हैं। साथ साथ डॉक्टर आपको लगाने के लिए भी कुछ क्रीम देंगे, जैसे सरफास की क्रीम हो गई, कैनिस्टीन की क्रीम हो गई, जो आप दिन में 2 या 3 बारी योनि मार्ग के अंदर भी लगा सकते हैं। आखिर में कई बारी पेसरी भी दी जाती है। पेसरी क्या होता है? पेसरी योनि मार्ग में रखने वाली एक दवा होती है जो रात को सोने के समय आप रखते हैं, और ये क्लिंजन फोर्ट के नाम से मिलती है, इमिडिल के नाम से मिलती है, या कैंडिड के नाम से मिलती है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो ध्यान रखने वाली कि इस समय आपको अपने साथ साथ अपने हस्बैंड की भी ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये संभोग के कारण फैलते हैं। तो ध्यान रखिए कि अपनी दवाई के साथ साथ हस्बैंड का भी इलाज ज़रूरी है। संक्रमण से बचने के लिए आपको अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई का कैसे ध्यान रखना है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि योनि मार्ग जो होता है वो बीचों बीच होता है।
आगे आपका यूरिन का रास्ता होता है और पीछे मल का रास्ता होता है। तो जब आप मल के रास्ते को पानी से धोते हैं तो अपना हाथ जो है आगे की तरफ बिल्कुल ना लेकर आइए, नहीं तो पेशाब के रास्ते भी इन्फेक्शन हो सकता है और योनि मार्ग में भी संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन कैसे हो गया, मैं तो अपने योनि मार्ग का बहुत ध्यान रखती हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई रखती हूँ, खूब धोती हूँ। देखिए, बार बार पानी से धोने से भी क्या होता है कि नमी हो जाती है और नमी में कीटाणु जो हैं वो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको केवल सिर्फ अपने योनि मार्ग की साफ़ सफाई रखनी है, उसे सूखा रखना है और उसे गीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आखिर में, अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन जो है बार बार हो रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। सबसे पहले आपको हमेशा कॉटन की पैंटीज़ ही पहननी चाहिए, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन कम होगा। सैटिन और नायलॉन बिल्कुल नहीं पहनिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो पैंटीज़ हैं वो पुरानी हो गई हैं तो आप उनको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इलास्टिक होता है उसमें कीटाणु घर कर जाते हैं और बार बार संक्रमण का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात, आपको बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं और अपने गीले कपड़ों को तेज़ धूप में सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम जीवन शैली में और क्या बदलाव कर सकते हैं। आपको चीनी का प्रयोग कम करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदे से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड हो गई, इनका सेवन कम करना है। दही आप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि दही इस तरह के इन्फेक्शन से आपको बचा के रखती है। एक और बात ज़रूरी है, वो ये है कि इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो संभोग के दौरान फैलते हैं, इसलिए एक से अनेक अगर आपके सेक्स पार्टनर्स होंगे तो इस तरह की परेशानी आपको ज़्यादा हो सकती है। लास्ट में जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो हमेशा पैप स्मेयर करवाइए, क्योंकि पैप स्मेयर आपको आगे होने वाले कैंसर से बचा के रखता है। अगर आपको भी लुकोरिया का इन्फेक्शन है जो बार बार हो रहा है तो आप माय उपचार की ऐप को डाउनलोड करके अपना सवाल पूछिए या डॉक्टरों से फ़ोन पर बात करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और माय उपचार का जो चैनल है उसको लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।